और उसी के कारण हमारे पास भी पैसा बचा हुआ है। हर जिले का विवरण हमने उनको लिखित स्वरूप में दिया है। इसके लिए उनका पर्टिकुलर उनके डिस्ट्रिक्ट का भी, क्षेत्र का दिया है। कई सांसदों ने अपने क्षेत्र की बात की है, मगर हम क्षेत्र के आधार पर नहीं करते, हम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उसका विवरण रखते हैं, उसके डेटा रखते हैं और उसको पूरा डेटा हमने दिया हुआ है। अगर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में वो संसदीय क्षेत्र आता है तो वो दोनों जिले का भी उनको विवरण दिया गया है। तो ये जो काम है वो पूरा चल रहा है। जहाँ भी कमी होगी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो काम आगे बढ़ेंगे, हम करेंगे। मगर ये ओडीएफ के साथ ओडीएफ प्लस मॉडल ये बनाकर वो एक अच्छा दिखे, स्वच्छता रहे, गांव भी अच्छा दिखे, इस तरह के कुछ नॉर्म्स अंदर डालकर वो ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में हम काम कर रहे हैं। श्री रॉबर्ट बोर्ड्स। Thank you, Honorable Speaker, sir. In my constituency, a nationally important river, namely Tamarabarani, is highly polluted by house waste and industrial waste, sir. A public interest writ petition also is pending before the Honorable High Court Madurai bench. The Honorable judges also visited the spots and also accompanied with them. The Honorable Tamil Nadu Chief Minister allocated 200 crores for this noble cause. I met the Honorable Jal Shakti Minister several times and submitted a request, and he also promised me that necessary funds will be allocated from Swachh Bharat Gramin and Swachh Bharat Urban. My specific question through you, sir, how much fund so far allocated by the Union government for protecting the river Tamarabarani from pollution, and for protecting the river Tamarabarani from pollution? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, आज का जो प्रश्न है एसबीएम का, उसके साथ जल शक्ति में नदी का प्रश्न सुसंगत नहीं है। फिर भी वो जब भी मुझे मिले थे हमने कहा था कि सरकार की ओर से जो डीपीआर आएगा वो डीपीआर के आधार पर हम काम करेंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है कि अगर अपने स्टेट में काम करना है तो हम उसको 50% निधि भी देते हैं, और अगर दो राज्यों के बीच में नदी है और उसके ऊपर कुछ काम करना है तो हम 10 और 90 का भी हमारे पास व्यवस्था होती है। और डीपीआर आएगा उसके ऊपर हम काम करेंगे, उनको जवाब जरूर देंगे। हम उसके साथ फॉलोअप कर रहे हैं। श्री मुकेश दलाल। For allowing me to ask supplementary questions. सर, अपने 50 साल के शासन में देश को स्वच्छ करने का किसी को आया नहीं, और ये काम भी मोदी साहब को ही आखिर करना पड़ा। और इन्होंने ऐसी सफाई की, ये सफाई हम देख रहे हैं, और अभी काफी कुछ सफाई बाकी है, वो 2047 तक हो जाएगी। प्रश्न क्या है आपका? My supplementary question is that the Swachh Bharat Mission Gramin has been pivotal in transferring rural situation with over 11 crore individual household latrines constructed nationwide. However, as per the Jal Shakti Mantrayal report, 61% communities sanitaries are fully functional. Given that these facilities are essential for sustainable sanitation, especially in public spaces and marginalized